हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए सिविक्स के पीवाईक्यू की एक और वीडियो। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के, सिविक्स के, हिस्ट्री के पीवाईक्यू करा रखे हैं और मैथ और यहाँ पे उसके साथ साथ हमने साइंस के भी पीवाईक्यूज करा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही और भी पीवाईक्यू आते रहेंगे और बहुत जल्द इस चैनल पर मॉक टेस्ट भी आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ पे ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक के ऑथर कौन थे? तो यहाँ पे ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के ऑथर थे हेरोल्ड लस्की। कौन थे यहाँ पे? हेरोल्ड लस्की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टर्म जस्टिस हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। यहाँ पे जो जस्टिस वर्ड है, ठीक है, वो किससे ड्राइव आउट हुआ है? लैटिन वर्ड, जिसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? जस्टिया। क्या होता है यहाँ पे? जस्टिया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है? यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स द वैल्यू ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड बाय। जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या थी? यहाँ पे कैपिटलिस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो किसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं? लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो ऐसा ना हो, यहाँ पे जो गुड्स की वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होनी चाहिए? यहाँ पे ड्राइव होनी चाहिए लेबर्स के अकॉर्डिंग। लेबर्स के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? गुड्स की वैल्यू होना चाहिए। या फिर ऐसा ना हो कि फैक्ट्री ओनर जो होता है वो अपनी मनमर्जी से वैल्यूज को रखें। तो यहाँ पे किसकी वजह से होना चाहिए? लेबर्स की मर्जी से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following is not a principle on which democratic form of government is organized। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता? ठीक है, यहाँ पे ऐसा प्रिंसिपल जो डेमोक्रेसी में फॉलो नहीं होता, तो क्या होता है यहाँ पे? देखो, सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे सही ऑप्शन देखें। सही ऑप्शन क्या है? ओपन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो, यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम। डेमोक्रेसी में फ्रीडम होती है, हमारे पास बहुत फ्रीडम है, ठीक है। हम जो भी चाहते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रीडम भी है। अब एब्सेंस ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन क्या यहाँ पे नहीं होते? तो यहाँ पे अपोजिशन होते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। मेजोरिटी रूल होता है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पूछा गया है जो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन जो है वो नहीं होते, ठीक है, ये बोला गया। लेकिन क्या है यहाँ पे? अपोजिशन होते हैं, तो नॉट अ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल नहीं है, एब्सेंस ऑफ अपोजिशन का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया रिलेटेड टू। जो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो किससे रिलेटेड था? अमेंडमेंट का मतलब यहाँ पे चेंज, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे अमेंडमेंट बोलते हैं। अभी किससे रिलेटेड था? यहाँ पे क्या हुआ था? देखो, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था उस टाइम पे, मतलब कि पावर जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके किसको दे दी? लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट क्या होती है यहाँ पे? एक पंचायत और दूसरी म्युनिसिपालिटीज। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। इनसे रिलेटेड क्या होता है यहाँ पे? आर्टिकल, या फिर जो अमेंडमेंट हुआ था 73 और 74 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, किससे रिलेटेड था वो? पंचायत और म्युनिसिपालिटीज से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, आ स्टेट हैज। स्टेट जो होते हैं उनके पास कितने एलिमेंट होते हैं? तो यहाँ पे याद रखना, स्टेट्स जो होते हैं उनके पास कितने एलिमेंट होते हैं? यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते हैं। स्टेट के पास कितने एलिमेंट होते हैं? यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है? ए करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम पूछें कि 4 एलिमेंट कौन से होते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे? पॉपुलेशन, ठीक है, पहला यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन। दूसरा यहाँ पे टेरिटरी, तीसरा यहाँ पे गवर्नमेंट, और चौथा यहाँ पे होता है सोवेरिनिटी। ठीक है, ये क्या होते हैं? यहाँ पे 4 जो होते हैं वो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं किसके? स्टेट के। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ। देखो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कब क्या किया गया था, यहाँ पे सस्पेंड किया गया था या फिर विड्रॉ किया गया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता, तो ये कब किया गया था, यहाँ पे 1922 में। अब यहाँ पे 1922 कहीं है, नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या था, गलत था। अगर आपको कोई भी ऑप्शन गलत लग रहा है या फिर कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है जिसमें ऑप्शंस गलत दे रखे, तो उसको अटेम्प्ट करके आना, उसका जो नंबर है वो पूरा मिलता है अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑप्शन है वो सारे के सारे गलत हैं, तो ये क्या था, गलत क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, एग्जाम में। तो ये इसका जो है वो नंबर मिलता है, अटेम्प्ट का नंबर मिलता है अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूड इन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं, ये भी ऑप्शन क्या है यहाँ पे गलत दे रखे हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं, तो किसके अंदर आता था ये, 19(1)(a) के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नहीं है, तो ये क्या रहने वाला है, यहाँ पे गलत क्वेश्चन रहने वाला है। और ये यहाँ पे गलत नहीं हुआ है, ये जो है जो एग्जाम में वहीं से गलत आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है यहाँ पे क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट के क्या मिलते हैं, हमेशा याद रखना नंबर मिलता है अगर क्वेश्चन गलत होता है तो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, a judge of high court or a state court can be removed by the president of India only on the resolution adopted by। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जज होते हैं हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के, ठीक है, वो रिमूव किसके द्वारा किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के, ओनली ऑन द रेजोल्यूशन अडॉप्ट बाय। जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट कौन करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन जो होता है वो अडॉप्ट किया जाता है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया टुक प्लेस ऑन। जो अनडिवाइडेड इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो पहली मीटिंग की गई थी वो कब की गई थी, यहाँ पे 9 दिसंबर 1946। कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। द लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर। लिबर्टी और जो इक्वालिटी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ ही होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। ये आगे पीछे हो गए, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, जो बी नंबर लिखा हुआ है वो करेक्ट रहने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पे ये जो होती है एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा क्या होता है, लिमिटेड होती है, पावर जो होगी लिमिटेड होगी, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। देखो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जांपल नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें बात करें लोकसभा और पंचायत, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है, बाकी के ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। ये क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, तो ये ठीक रहेगा, और लिमिटेड होती है। यहाँ पे अल्टीमेट टाइम, अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं चूज करते, लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। अ डेमोक्रेसी वेयर द प्राइम मिनिस्टर ओनली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन स्टेट इज करेक्टली मैच्ड। स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो करेक्टली मैच देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे कौन सी पार्टी जो है वो करेक्टली मैच्ड है, तो यहाँ पे टीएमसी जो बांग्लादेश है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो है वो क्या है, यहाँ पे करेक्टली मैच है, बाकी ये क्या है, गलत दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14। अंडर विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड द राइट टू एजुकेशन इन अ फंडामेंटल राइट। किस केस में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में डाला था, तो यहाँ पे कौन सा है, किसके केस में डाला था, मोहिनी जैन केस में। किस में डाला था, यहाँ पे मोहिनी जैन केस में गया था, जो राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट के अंदर डाला था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15। हु अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन इंडिया। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो उनको कौन अपॉइंट करता है, यहाँ पे गवर्नर। कौन करता है, गवर्नर। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको करते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को कौन करता है, यहाँ पे गवर्नर करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। देखो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और उनके साथ साथ 8 लीडर जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन कब ड्राफ्ट किया था यहाँ पे 1928 में। कब किया गया था 1928 में, तो इसको याद रख लेना। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17। हु सेड द, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैकेनिकल थिंग टू बी एडजस्ट बाय अबोलिशन ऑफ फॉर्म। ये किसने बोला था यहाँ पे कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, मैकेनिकल थिंग नहीं है जो कि क्या किया जाए, अबॉलिश की जा सकती है। ठीक है, ऑफ फॉर्म इट रिक्वायर्ड टू चेंज हार्ट। ठीक है, इसमें किसकी जरूरत होती है, हार्ट्स को चेंज करने की। तो यहाँ पे किसने बोला था, यहाँ पे ये बोला था यहाँ पे लोहिया ने। किसने बोला था यहाँ पे, लोहिया। तो इसका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17। हु सेड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैकेनिकल थिंग। यहाँ पे कोई मैकेनिकल थिंग नहीं है डेमोक्रेसी, जो एडजस्ट की जा सके कुछ चीजों को अबॉलिश करके। इसमें हमें क्या करना होगा, इट रिक्वायर टू चेंज ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट्स को चेंज करना होगा। तो किसने बोला था, ये बात बोली थी गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या बोला था यहाँ पर, डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कोई मैकेनिकल थिंग नहीं है, इसमें अपने हार्ट्स को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18। राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन। यहाँ पे जो राइट टू प्राइवेसी है वो किसके अंदर आता है, कौन सी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। तो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी मतलब कि किसी एक इंसान की लाइफ के बारे में, पर्सनल लिबर्टी के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट रहेगा। क्योंकि प्राइवेसी जो होती है वो किसी एक इंसान की होगी, क्या होती है, उसकी पर्सनल लिबर्टी होती है, आजादी होती है कि उसको क्या हो, यहाँ पे प्राइवेसी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19। द प्रिंसिपल डेट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड इट्स गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय कंसेंट ऑफ इट्स पीपल इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अथॉरिटी ऑफ स्टेट है एंड गवर्नमेंट है वो क्रिएट की जाती है कंसेंट ऑफ इट्स पीपल। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉपुलर सोवेरिजिनिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पॉपुलर सोवेरिजिनिटी। सोवेरिजिनिटी का मतलब होता है कि खुद की आइडेंटिटी, हम फ्री होते हैं कि डिसीजंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलर सोवेरिजिनिटी, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। which one among the following is not the permanent member of the UN सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन से जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं देखने के लिए मिलते। तो यहाँ पे जो जर्मनी है वो परमानेंट मेंबर नहीं है किसका, यूएस सिक्योरिटी काउंसिल का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, मंडमूस जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कमांड होती है। क्या होती है, कमांड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिट्स बोलते हैं। रिट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट क्या करते हैं, इश्यू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट इश्यू करती है यहाँ पे रिट्स। तो ये क्या है, इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22। सिनेला इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री। सिनेला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी किस कंट्री की। तो यहाँ पे सिनेला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती थी किसकी, श्रीलंका की। क्योंकि सिनेला जो है वो मेजोरिटी में थे, तो वहां पे सिनेला स्पीकर्स और कितने थे यहाँ पे, 74%। कितने, 74% थे। ठीक है, सिनेला स्पीकर। तो वहां पे तमिल जो श्रीलंका है वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सिनेला थी। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। इन 2004 पॉपुलर स्ट्रगल इन बेलोबिया बिगेन अगेंस्ट। यहाँ पे बेल्बिया में जो क्या था, यहाँ पे जो पॉपुलर रिवॉल्ट था वो किसके लिए था। तो यहाँ पे पॉपुलर रिवॉल्ट किसके लिए था, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई के प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में था यहाँ पे कि वाटर सप्लाई जो है वो प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट देखने के लिए मिलता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24। राइट टू लीगल इक्वालिटी इज प्रूव्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी कौन प्रूव करता है, यहाँ पे इंडिया के कौन से आर्टिकल में है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन से आर्टिकल में। तो यहाँ पे कौन से में देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आर्टिकल 14 में। किसमें देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 14 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायत। पंचायत में वुमेन्स के लिए 1/3 सीट जो है
1/3 सीट्स को क्या कर दिया जाता है यहाँ पे, रिजर्व कर दिया जाता है। कितनी, 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है किसमें, पंचायत में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट डज एपिक स्टैंड फॉर? एपिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्या होता है यहाँ पे, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। किसका, एपिक का। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू। यहाँ पे रेजिग्नेशन जो है वो किसको सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसको करेंगे, तो कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉर्म होती है, मतलब कि यहाँ पे सबसे ऊपर होते हैं हेड ऑफ द स्टेट। अब ये रिजाइन देंगे तो किसको देंगे, यहाँ पे जो उनसे थोड़ा सा नीचे हो, क्योंकि सबसे ऊपर तो वही है। तो यहाँ पे कौन नीचे होता है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट। तो किसको देते हैं ये, वाइस प्रेसिडेंट को। तो इसका ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28। When was universal adult franchisee granted in India? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो इंडिया में कब थी, ठीक है, या फिर कब ग्रांट की गई थी। तो यहाँ पे कब की गई थी, 1950 में। कब की गई थी यहाँ पे, पहली बार 1950 में। तो ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज लेजिस्लेचर? चाइनीज लेजिस्लेचर का नाम क्या है यहाँ पे, तो चाइनीज लेजिस्लेचर का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या है यहाँ पे, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट देखने के लिए मिलता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30। विच पॉलिटिकल अलायंस इज लीड बाय बीजेपी? कौन सा पॉलिटिकल अलायंस है जो बीजेपी लीड करती है? तो यहाँ पे कौन सा अलायंस देखने के लिए मिलता है, देखो यहाँ पे यूपीए है, ठीक है। क्या है, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। लेफ्ट फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और सेक्युलर फ्रंट। देखो यूपीए जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, मतलब अलायंस फॉर्म करती है। और एनडीए किसके साथ करती है, ये जो है एनडीए, ये किसके साथ, बीजेपी के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। बीजेपी जो है वो अलायंस बनाती है किसके साथ, एनडीए के साथ, और इसको लीड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा। इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस थे, और ये जो क्वेश्चन थे यहाँ पे ये थे 2020 और 2021 के क्वेश्चंस। जितने भी सिविक्स के 2020 और 21 में क्वेश्चन आए थे वो सारे करा दिए हैं। और जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, अगर आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है तो हमारे चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा चैनल न्यू ईरा क्लासेस 2.0 के नाम से, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट की वीडियोस आती रहती हैं, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे यहाँ पे 2 टेलीग्राम चैनल है, एंट्रेंस वाला न्यू ईरा क्लासेस 2.0, जहाँ पे इनसे रिलेटेड जो भी वीडियोस होती हैं वो पब्लिश की जाती है, वो वहाँ पे अपलोड कर दी जाती हैं। और अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो इन दोनों नंबर पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन सब की लिंक जो है वो कहाँ मिलेगी। तो इन सब की लिंक कहाँ मिलने वाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इन सबको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से बने रहिए।